गोवर्धन पूजा 2023 एवं मुहूर्त। गोवर्धन पूजा मुहूर्त। गोवर्धन पूजा 14 नवंबर 2023। गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 6:18 AM से 8:36 तक। अवधि 2 घंटे 19 मिनट। दूत क्रीड़ा मंगलवार 14 नवंबर 2023। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 2:56 अपराह्न 13 नवंबर 2023। प्रतिपदा तिथि समाप्त 2:36 अपराह्न 14 नवंबर 2023। गोवर्धन पूजा का त्योहार हर वर्ष कार्तिक महीने में आता है और इस दिन गोवर्धन पर्वत की आराधना की जाती है। पर्वत की आराधना करने के अलावा इस दिन लोगों द्वारा 56 या 108 तरह के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान कृष्ण को ये पकवान अर्पित किए जाते हैं। गोवर्धन पूजा 2023 में कब है एवं शुभ मुहूर्त क्या है? हिंदू कैलेंडर के महत्व के अनुसार गोवर्धन पूजा दिवाली त्योहार के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। वर्ष 2023 में यह पूजा 14 नवंबर को की जाएगी। गोवर्धन पूजा को मनाने के पीछे एक कथा है और इस कथा के अनुसार भगवान कृष्ण जी ने लोगों को गोवर्धन पूजा करने को सलाह दी थी। कहा जाता है कि एक दिन जब कृष्ण जी की माँ यशोदा भगवान इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रही थी तो उस समय कृष्ण जी ने अपनी माँ से पूछा था कि वो इंद्र भगवान की पूजा क्यों कर रही हैं। कृष्ण जी के इस सवाल के जवाब में उनकी माँ ने उनसे कहा था कि सारे गांव वाले और वो भगवान इंद्र जी की पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके गांव में बारिश हो सके। बारिश के चलते उनके गांव में अच्छे से फसलों की और घास की पैदावार होगी और ऐसा होने से गायों को खाने के लिए चारा मिल सकेगा। वहीं अपनी माँ की बात सुनकर कान्हा ने एकदम से कहा कि अगर ऐसी बात है तो हमें इंद्र भगवान की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि इस पर्वत पर जाकर ही गायों को खाने के लिए घास मिलती है। कृष्ण जी की इस बात का असर उनकी माँ के साथ साथ ब्रिजवासियों पर भी पड़ा और ब्रिजवासियों ने इंद्रदेव की पूजा करने की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। वहीं ब्रिजवासियों को गोवर्धन की पूजा करते देख इंद्र देवता नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध में काफ़ी तेज बारिश करना शुरू कर दिया। तेज बारिश के कारण गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी होने लगी और ये लोग कृष्ण भगवान के पास मदद मांगने चले गए। वहीं लगातार तेज बारिश के कारण लोगों के घरों में भी पानी भरने लगा और उन्हें सिर छुपाने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। अपने गांव के लोगों की बारिश से रक्षा करने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया, जिसके बाद ब्रिजवासी इस पर्वत के नीचे जाकर
खड़े हो गए। भगवान ने इस पर्वत को 1 सप्ताह तक उठाए रखा था। वहीं जब इंद्रदेव को पता चला कि कृष्ण जी भगवान विष्णु का रूप है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बारिश को रोक दिया। बारिश रुकने के बाद कृष्ण जी ने पर्वत को नीचे रख दिया और उन्होंने अपने गांव के लोगों को हर साल गोवर्धन पूजा मनाने का आदेश दिया, जिसके बाद से ये त्योहार हर साल मनाया जाने लगा। पांडवा और बलि प्रतिपदा त्योहार इस दिन महाराष्ट्र राज्य में पांडवा और बलि प्रतिपदा त्योहार भी मनाया जाता है और इस राज्य के लोग इस त्योहार को भगवान विष्णु के अवतार वामन की राजा बाली पर हुई जीत की खुशी में मनाते हैं। वहीं इस दिन गुजराती नव वर्ष की शुरुआत भी होती है। गोवर्धन पूजा को क्यों कहा जाता है अन्नकूट? इस पूजा को करने के लिए अन्नकूट बनाकर यशोदानंदन कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आराधना की जाती है, जिसके चलते इस पर्व को अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। अन्नकूट एक प्रकार का खाना होता है जिसे कई तरह की सब्जियां, दूध और चावल का प्रयोग करके बनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। यह दिवस यह संदेश देता है कि हमारा जीवन प्रकृति की हर एक चीज पर निर्भर करता है, जैसे पेड़ पौधों, पशु पक्षी, नदी और पर्वत आदि। इसलिए हमें उन सभी का धन्यवाद देना चाहिए। भारत देश में जलवायु संतुलन का विशेष कारण पर्वतमालाएं एवं नदियां हैं। इस प्रकार यह दिन इन सभी प्राकृतिक धन संपत्ति के प्रति हमारी भावना को व्यक्त करता है। इस दिन विशेष रूप से गाय माता की पूजा का महत्व होता है। उनके दूध, घी, छाछ, दही, मक्खन, यहाँ तक कि गोबर एवं मूत्र से भी मानव जाति का कल्याण हुआ है। ऐसे में गाय, जो हिंदू धर्म में गंगा नदी के तुल्य मानी जाती है, को इस दिन पूजा जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। कई जगहों में भंडारा होता है। आजकल यह अन्नकूट महीनों तक चलता है। इसे आधुनिक युग में पार्टी की तरह मनाया जाने लगा है। गोवर्धन पूजा विधि। इस दिन भगवान कृष्ण एवं गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। खास तौर पर किसान इस पूजा को करते हैं। इसके लिए घरों में खेत की शुद्ध मिट्टी अथवा गाय के गोबर से घर के द्वार पर, घर के आंगन अथवा खेत में गोवर्धन पर्वत बनाए जाते हैं और उन्हें 56 भोग का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सुबह जल्दी स्नान किया जाता है। घर की रसोई में ताजे पकवान बनाए जाते हैं। घर के आंगन में अथवा खेत में गोबर से भगवान गोवर्धन की प्रतिमा बनाई जाती है। साथ में गाय, भैंस, खेत खलियान, बैल, खेत के औजार, दूध, दही एवं घी वाली चूल्हा आदि को गोबर अथवा मिट्टी से बनाया जाता है। इस पूजा के जरिए
खेत से जुड़ी सभी चीज़ों एवं जलवायु प्राकृतिक साधनों की पूजा की जाती है। इसलिए जितना संभव हो उतना बनाकर पूजा में शामिल किया जाता है। इसके बाद पूजा की जाती है, नैवेद्य चढ़ाया जाता है, कृष्ण भगवान की आरती की जाती है। इस दिन पूरा कुटुंब एक साथ भोजन करता है। कैसे मनाई जाती है गोवर्धन पूजा? इस पूजा के दिन लोग गाय के गोबर से ये पर्वत बनाते हैं और उसकी आराधना करते हैं। पूजा करने के अलावा लोग इस दिन 56 या 108 चीज़ों का भोग भी बनाते हैं और इस भोग को भगवान कृष्ण जी और गोवर्धन पर्वत को अर्पित करते हैं। हालांकि भगवान कृष्ण जी को भोग लगाने से पहले उनका दूध से स्नान किया जाता है और उन्हें नए कपड़े भी पहनाए जाते हैं। गोवर्धन पर्वत परिक्रमा। इस दिन कई लोग मथुरा, वृंदावन, उत्तर प्रदेश के समीप स्थित गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। हिंदू धर्म में परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व होता है। घर में पूजा से ज़्यादा इस परिक्रमा का महत्व होता है।